बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देश में लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है और नेता विपक्ष को पहले तो ये कहना कि आप इस विषय पे नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान चीन के संबंधों पे आप नहीं बोल सकते, ये सही नहीं है। क्योंकि नेता विपक्ष को कोई विषय अगर देश हित में दिखाई देगा तो उस पर अपनी बात रखेंगे देश और सदन के सामने। और ये कहना कि इस विषय पे ना बोलो आप, और शासन की तरफ से रोक लगाना, और जो हमारे सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, वो कई 5-5 मंत्री खड़े होके और कह रहे हैं कि आप इस पर नहीं बोलो, आप दूसरा विषय बोलो। वो उन नेता विपक्ष को अपनी स्पीच कैसे दे सकते हैं वो? और उसके बाद नेता विपक्ष को दरकिनार करके कहना कि हम आपके बिना ही ये डिबेट कराएंगे। तो क्या विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र आप चाहते हैं? तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसीलिए लोकतंत्र के लिए भी काला दिन है और इस सरकार का लोकतंत्र विरोधी चेहरा भी सामने आया। दूसरा विषय, जो टैरिफ की डील कल अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जिसकी घोषणा हुई मध्य रात्रि को, उसमें कृषि कहां से आया, इसको हम इस पर लेकर सवाल पूछना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में कहा जा रहा है, अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने और अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के किसान के लिए बहुत बड़ा ये एक सौदा है और अमेरिका के किसान का उत्पादन, कृषि उत्पादन हिंदुस्तान की मार्केट में 0 टैरिफ पे पहुंचाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। मगर हमारी सरकार को जवाब नहीं आया। सॉरी, हिंदुस्तान की मार्केट में कृषि अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी। यहाँ का किसान खुद खून पसीने की मेहनत से अपने देश के का पेट भरने का काम करता है। हमारा तो खुद सरप्लस है। ऐसे में बाहर से अगर आएगा तो उसका नुकसान देश के किसान को भी होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर इस तरह से अमेरिका से प्रोडक्ट्स लाने का अगर कोई सौदा हुआ है तो वो सौदे की सारा मसौदा देश के सामने सरकार पारदर्शिता से रखे। किसान हित की अगर बात आएगी, हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। 3 कृषि कानूनों पे हमने पहले आंदोलन से लेकर और संसद तक लड़ाई लड़ी थी, हम दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे अगर किसान की बात आएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि देश में लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की अपनी भूमिका है और नेता विपक्ष को पहले तो ये कहना कि आप इस विषय पे नहीं बोल सकते, हिंदुस्तान चीन के संबंधों पे आप नहीं बोल सकते, ये सही नहीं है। क्योंकि नेता विपक्ष को कोई विषय अगर देश हित में दिखाई देगा तो उस पर अपनी बात रखेंगे देश और सदन के सामने। और ये कहना कि इस विषय पे ना बोलो आप, और शासन की तरफ से रोक लगाना, और जो हमारे सत्तारूढ़ दल के मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, वो कई 5-5 मंत्री खड़े होके और कह रहे हैं कि आप इस पर नहीं बोलो, आप दूसरा विषय बोलो। वो उन नेता विपक्ष को अपनी स्पीच कैसे दे सकते हैं वो? और उसके बाद नेता विपक्ष को दरकिनार करके कहना कि हम आपके बिना ही ये डिबेट कराएंगे। तो क्या विपक्ष रहित लोकसभा और विपक्षहीन लोकतंत्र आप चाहते हैं? तो फिर लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसीलिए लोकतंत्र के लिए भी काला दिन है और इस सरकार का लोकतंत्र विरोधी चेहरा भी सामने आया। दूसरा विषय, जो टैरिफ की डील कल अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जिसकी घोषणा हुई मध्य रात्रि को, उसमें कृषि कहां से आया, इसको हम इस पर लेकर सवाल पूछना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में कहा जा रहा है, अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने और अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के किसान के लिए बहुत बड़ा ये एक सौदा है और अमेरिका के किसान का उत्पादन, कृषि उत्पादन हिंदुस्तान की मार्केट में 0 टैरिफ पे पहुंचाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। मगर हमारी सरकार को जवाब नहीं आया। सॉरी, हिंदुस्तान की मार्केट में कृषि अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी। यहाँ का किसान खुद खून पसीने की मेहनत से अपने देश के का पेट भरने का काम करता है। हमारा तो खुद सरप्लस है। ऐसे में बाहर से अगर आएगा तो उसका नुकसान देश के किसान को भी होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर इस तरह से अमेरिका से प्रोडक्ट्स लाने का अगर कोई सौदा हुआ है तो वो सौदे की सारा मसौदा देश के सामने सरकार पारदर्शिता से रखे। किसान हित की अगर बात आएगी, हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। 3 कृषि कानूनों पे हमने पहले आंदोलन से लेकर और संसद तक लड़ाई लड़ी थी, हम दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे अगर किसान की बात आएगी।